आज के इस वीडियो में जो है हम एक कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसे पता करेंगे। तो हम इस वीडियो में जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है उसे यहां पर पता करेंगे। तो पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि ये जो कोनिकल पेंडुलम है ये क्या होता है। तो इसके लिए मान लें कि यहां पर जो है, यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर एक मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, और ये जो स्ट्रिंग है ये मान लेते हैं कि यहां पर ये सस्पेंडेड है, यहां पर इसे जो है लटकाया गया है इस रस्सी से बांध करके। यहां पर ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो बॉडी है, हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा जो मास है वो यहीं पर कंसंट्रेटेड है। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है ये है m, और यहां पर ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रहा है ये मासलेस है। वैसे इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, पर वो निग्लिजिबल होगा, वो बहुत कम होगा, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। और यहां पर ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रहा है इसका हमने ये मान लिया कि ये जो लेंथ है ये है l। तो हमें जो है इसका टाइम पीरियड पता करना है। हम टाइम पीरियड कैसे पता करेंगे, ये तो रुका हुआ है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो बॉडी है ये यहां पर सस्पेंड किया गया है, और यहां पर ये जो बॉडी है इसे हमने क्या किया है, हमने कुछ इस तरह से इसे खींच लिया। अब ये जो बॉडी है जब हम इसे खींच लेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद अगर हम इसे आगे की तरफ ढकेल देते हैं तो फिर ये जो बॉडी है ये बॉडी यहां पर जो है कुछ ऐसे एक सर्कल में मूव करेगा, कुछ यहां पर ये बॉडी कुछ ऐसे ये एक सर्कल में मूव करेगा, कुछ ऐसे इसका मोशन होगा। सो ऐसे ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ऊपर से देखेंगे तो आपको इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। तो इसका जो मोशन होगा वो मोशन यहां पर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। ऊपर से देखेंगे तो आपको इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। इसका डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसा है। हमें जो है इसी का टाइम पीरियड पता करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा है वही होता है टाइम पीरियड। तो ये जो बॉडी है जब यहां से ऐसे मूव करना शुरू करेगा और फिर ऐसे घूमते हुए फिर से वापस जब इसी जगह पर आएगा तो हम कहेंगे कि इसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा है वही होगा यहां पर टाइम पीरियड, जिसे कि हमें जो है यहां पर पता करना है। सो यहां पर हमें ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है इसी को हमें यहां पर पता करना है। तो इसके लिए हम फिर से एक बड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर जो ये बॉडी है इसे हमने यहां पर कुछ इस तरह से खींचा हुआ है। जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से एक सर्कल में मूव करेगा। हमने जो इसे खींचा हुआ है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये जो एंगल बना रहा है वर्टिकल लाइन के साथ, यहां पर ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल हमने मान लिया कि यहां पर ये जो एंगल है ये है थीटा। सो यहां पर ये जो एंगल होगा इस वर्टिकल लाइन के साथ इसे हमने मान लिया कि यहां पर ये जो एंगल है ये है थीटा। तो यहां पर ये जो एंगल है ये हमने मान लिया ये है थीटा, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसी सर्कल में कुछ ऐसे घूम रहा है। तो अब क्या है देखें, यहां पर ये जो स्ट्रिंग है इसका जो लेंथ है वो है l। अब यहां पर ये जो बॉडी है इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा। सो अगर इसका मान लेते हैं कि ये जो मास है इसका मास यहां पर m है, अगर इसका मास m हुआ तो फिर इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहां पर इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ काम करेगा, ये होगा यहां पर mg। अब यहां पर ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्रिएट होगा एक टेंशन। सो यहां पर जो है इस स्ट्रिंग में जो है यहां पर क्रिएट होगा एक टेंशन कुछ ऐसे। सो यहां पर ये हो गया टेंशन। चलिए हम टेंशन को जो है यहां पर डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर T से। अब ये जो टेंशन है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, हम इसे दो कंपोनेंट में जो है रिजॉल्व कर लेंगे। तो एक कंपोनेंट जो बना यहां पर, एक कंपोनेंट जो बनेगा वो होगा यहां पर इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इसी पर परपेंडिकुलर होगा, वो जो है यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो एंगल होगा, यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो अब इसका एक कंपोनेंट जो है यहां पर ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ये होगा टी कोसाइन ऑफ थीटा। सो ये हो गया टी कोसाइन ऑफ थीटा, और यहां पर ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा टी साइन ऑफ थीटा। सो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट होगा यहां पर टी साइन ऑफ थीटा, टी
साइन ऑफ थीटा। अब जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इस पर जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा बाहर की तरफ। तो यहां पर इसी ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, जो कि किसके बराबर होगा? अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो बॉडी घूम रहा है, इसका जो वेलोसिटी है ये है v, और यहां पर ये जो इसका रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस होगा इसका, ये है, हमने मान लिया ये है स्मॉल लेटर r। तो फिर यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा बाहर की तरफ, ये होगा मास इनटू यहां पर जिस स्पीड से घूम रहा है, जो कि हम मान रहे हैं ये है v का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो इसका रेडियस है वो। सो यहां पर ये एक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या है देखें, यहां पर ये जो आपको वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, इसमें इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ना ही ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ना ही ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो वर्टिकल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये बराबर होगा इस फोर्स के, दोनों एक दूसरे को यहां पर कैंसिल कर देगा। और साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप देखें तो ना ही ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ना ही ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें भी इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फोर्स एग्जैक्टली बराबर होगा इस फोर्स के, यहां भी दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो टी साइन ऑफ थीटा है, ये जो टी साइन ऑफ थीटा है, ये बराबर है यहां पर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर आर के। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि यह है इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही साथ यहां पर ये जो आपको दिख रहा है टी कोसाइन ऑफ थीटा, सो ये जो आपको दिख रहा है टी कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, माफ कीजिएगा डिवाइडेड बाय नहीं होगा, ये बराबर होगा यहां पर ये जो एम जी दिख रहा है ये, सो यहां पर ये इसके बराबर हो गया, टी कोसाइन ऑफ थीटा ये बराबर है एम जी के। तो बेहतर है कि इसे मान लेते हैं कि यह है इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां पर जो है हम ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो यहां पर ये हो गया टी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टी कोसाइन ऑफ थीटा, ये बराबर हो गया यहां पर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और फिर यहां पर डिवाइडेड बाय ये जो एम जी आपको दिख रहा है ये। तो फिर यहां पर ये जो आपको m दिख रहा है ये इस m को कैंसिल कर देगा, और साथ ही साथ यहां पर ये जो आपको t दिख रहा है ये इस t को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां से हमें आगे क्या मिलेगा? यहां पर ये जो आपको दिख रहा है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, ये बराबर हो जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो यहां पर ये हो गया टेंजेंट ऑफ थीटा के। सो यहां से ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आर जी है ये। तो अब यहां से आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो v है, यहां पर ये जो v आपको दिख रहा है ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू जी इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो इसे मान लेते हैं कि यहां पर ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 3। हमें इस वीडियो में क्या पता करना है? हमें इसका टाइम पीरियड पता करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है ये होता है कि एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा है वो, और चूंकि टाइम पीरियड एक टाइम है और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से घूमा वो। यहां पर जैसे कि यहां पर अगर ये ऐसे घूमते हुए फिर से ये वापस इसी जगह पर आता है तो जो टाइम लगा है वो होगा टाइम पीरियड, जो कि बराबर होगा जितना यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये कवर कर रहा है वो डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से कवर कर रहा है, जिसे कि हमने पहले से ही कंसीडर किया है वो है स्मॉल लेटर v। तो यहां पर ये जो टाइम पीरियड है, हम यहां पर ये जो टाइम पीरियड है इसे डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर t से। सो टाइम पीरियड को हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर t से, क्योंकि हमने कैपिटल लेटर t से टेंशन को पहले से ही डिनोट किया है। सो स्मॉल लेटर t ये हो गया टाइम पीरियड, ये बराबर होगा यहां पर ये जो डिस्टेंस को तय कर रहा है जो कि होगा यहां पर इस सर्कल का सरकमफेरेंस जो कि होगा यहां पर 2 पाई r। सो 2 पाई r
डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से यहां पर घूम रहा है वो है यहां पर v। तो यहां पर ये जो v है इसका वैल्यू जो है हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से ये हो जाएगा t, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई v की जगह पर ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू जी इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा के। ये हो गया। अब यहां से हमें आगे क्या मिलेगा देखें, इससे आगे हमें यह मिलेगा कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है t, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इसे कुछ ऐसा लिखें, अगर हम ऐसे लिखें 2 पाई और फिर यहां पर हम ऐसे लिखें कुछ ऐसे, और फिर हम यहां पर ये जो आपको r दिख रहा है इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो ये होगा r स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं, ये हो गया r स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये तो है ही r g टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहां पर हम अगर यहां पर ये जो r आपको दिख रहा है इस r से, यहां पर ये जो r दिख रहा है इस r से अगर r स्क्वायर को कैंसिल करें, यहां से एक r को यहां पर एक r से कैंसिल कर देंगे तो यहां अब भी एक r बचा रहेगा। तो हम यहां से ये कर सकते हैं कि यहां से एक r हटा सकते हैं। सो यहां से हमने एक r हटा दिया और यहां पर ये जो r है ये यहां से भी गायब हो जाएगा। तो ये हो गया r डिवाइडेड बाय जी टेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि है स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहां पर जो है ये जो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा के। सो यहां से हम ये कहेंगे कि t ये बराबर हो गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर हम लिखेंगे r डिवाइडेड बाय यहां पर g, और फिर यहां पर ये जो है ये जो आपको दिख रहा है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। पर रुकिए, अभी यहां पर ये जो आपको r दिख रहा है इसके जगह पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं देखिए ध्यान से। तो अगर आप यहां पर ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल में तो यहां पर ये जो एंगल है ये क्या है, ये है थीटा। सो इसके सामने वाला जो साइड होगा यहां पर ये जो साइड होगा ये होगा इसका परपेंडिकुलर, और यहां पर ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है ये वाला जो साइड है ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो साइन ऑफ थीटा होगा, जो साइन ऑफ थीटा होगा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर जो कि है यहां पर r डिवाइडेड बाय इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है l। सो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो r होगा ये बराबर होगा l साइन ऑफ थीटा के। तो यहां पर ये जो आपको r दिख रहा है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं l साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे l साइन ऑफ थीटा के। तो अब यहां पर ये जो आपको साइन ऑफ थीटा दिख रहा है ये साइन ऑफ थीटा इस साइन ऑफ थीटा को कैंसिल करेगा, और ये जो कोसाइन ऑफ थीटा दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से ये जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, सो यहां पर ये जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है ये बराबर हो रहा है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो जी है ये। तो ये तो हो गया यहां पर इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। यहां पर ये जो आपको थीटा दिख रहा है, अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, ये अगर थीटा 0 मान ले, सो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर ये जो थीटा है इफ थीटा इक्वल टू 0 है, तो इस केस में जो कोसाइन ऑफ 0 होगा, इस केस में यहां से हम कह सकते हैं कि जो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री होगा ये बराबर हो जाएगा 1 के, जब थीटा 0 होगा। तो जब कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू 1 तो फिर यहां पर ये होगा l बाई जी। तो उस केस में ये जो टाइम पीरियड होगा ये बराबर होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई जी के। ये किसका फार्मूला है, ये जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है ये वाला, ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो एंगल है ये एंगल 0 होने का मतलब यह है कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसे इस तरह से अगर आप कम करते जाएंगे तो कम होता जाएगा एंगल,
और फिर अंत में यहां पर जब आएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसे मूव करेगा, एक सिंपल पेंडुलम की तरह ये जो है ये मूव करेगा। कब? जब ये एंगल जीरो होगा तब। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे की वीडियो में जो है हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स पर ही। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।